गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल इस यूनिट में हमने अब तक 3 डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस किया है। एक तो बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, आज नया डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is said to follow exponential distribution if its probability function is given by। तो एक्सपोनेंशियल नाम है तो आपके फंक्शन में e रेज़ टू x तो होगा ही, राइट। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो ऐसे दिया है कि f of x इक्वल टू लेमडा e रेज़ टू माइनस लेमडा x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। मीन्स जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, मीन्स इनफाइनाइट तक है, 0 से स्टार्ट लेकर इंक्लूड नहीं किया है 0 को, 0 से ग्रेटर देन। तो 0 से आपको उसके ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेनी है कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आपका f of x है वो कितना है, लेमडा e रेज़ टू माइनस लेमडा x एंड इट इज इक्वल टू 0। मीन्स उसकी वैल्यू 0 है जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इंक्लूड 0 किया है और उससे लेस देन वाली वैल्यू, तब fx की वैल्यू क्या है, 0, राइट। तो ऐसा अगर आपको फंक्शन दिया है तो आपको कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल, राइट। क्योंकि अब तक हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, टोटल 5 पढ़ने हैं। उसमें से आपको एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें कौन सा वाला अप्लाई करना है। क्योंकि कई बार एग्जाम में दिया भी होगा कि बाय एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और कई बार नहीं भी दिया हो। तो नहीं दिया हो तो अगर आपका फंक्शन ऐसा दिख रहा हो कि जिसके साथ में लेमडा हो और साथ में e रेज़ टू माइनस लेमडा x हो, तो आपको कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होगा, एक्सपोनेंशियल, राइट। तो ये उसको आइडेंटिफाई करने की ट्रिक है। अब when lambda is always greater than 0 and it is called the rate of the distribution। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के इसके लिए इसका नाम अलग अलग है। जैसे नॉर्मल में इसका नाम था पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, रेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ कॉन्स्टेंट्स है जैसे कि मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कौन सा आएगा, मीन। तो मीन इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। इसका प्रूफ भी है बट प्रूफ सिलेबस में नहीं है इसलिए। और अगर आपको प्रूव करना है तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपके पास एफ एक्स है, आप इंटीग्रेट करके ये वैल्यू ला सकते हो। तो मीन की वैल्यू आपको मिलेगी 1 बाई लेमडा। फिर वेरिएंस, तो उसकी भी फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो म्यू आपके पास है 1 बाई लेमडा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर आप फाइंड कर लो, इंटीग्रेट माइनस इनफाइनाइट टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू मिल जाए फिर उसको आप ये फॉर्मूला में रख दो तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा 1 बाय लेमडा स्क्वायर। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन है 1 बाय लेमडा, वेरिएंस क्या है 1 बाय लेमडा स्क्वायर। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अगर आपको वेरिएंस पता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, बट वेरिएंस हमारा क्या है 1 बाय लेमडा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय लेमडा स्क्वायर इज ए 1 बाय लेमडा। तो मीन एंड एस डी बोथ आर सेम फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आपको 3 कांस्टेंट्स पता चल गए। अब नेक्स्ट है मोड। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का मोड होता है तो आपको जो फंक्शन एफ एक्स दिया है वो कब मैक्सिमम होता है, कौन सी वैल्यू x के लिए। तो जो x की वो वैल्यू है वो वैल्यू उसका क्या कहलाएगी, मोड। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज मैक्सिमम। तो आपको एफ एक्स ऑलरेडी यहाँ पे भी दिया था, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका एफ एक्स क्या है, लेमडा e रेज़ टू माइनस लेमडा एक्स एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इट इज 0 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा है कि एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि लेमडा तो रेट है, कांस्टेंट है। e रेज़ टू माइनस लेमडा एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कब ग्रेटर देन है और कब लेस देन, राइट। तो मैक्सिमम और मिनिमम किसके ऊपर डिपेंड करता है, e रेज़ टू माइनस लेमडा एक्स पे। तो व्हेन e रेज़ टू माइनस लेमडा एक्स मैक्सिमम होगा तो एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, राइट। तो व्हेन x इज 0, when x is 0 तो e रेज़ टू माइनस लेमडा इंटू 0, e रेज़ टू 0 हो जाएगा 1। when x हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चांसेस ले रहे हैं, x इज 1
तो ई रेस टू क्या हो जाएगा माइनस लेमडा, तो 1 ई रेस टू लेमडा चला जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इससे भी छोटी, राइट। और जब आप x के लिए माइनस वैल्यू लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब e क्या है 2.718 और उसका पावर आप लेने जाओगे तो वो भी वैल्यू क्या होती जाएगी इससे लेस देन। तो e रेस टू माइनस लेमडा x वो मैक्सिमम कब होगा जब x की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मोड इज दी वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 0 फॉर विच fx इज मैक्सिमम। नाउ मीडियन नेक्स्ट, तो उसकी भी वैल्यू फाइंड करके दी है 1/λ log 2। अगर आपको फाइंड कैसे की है वो भी देखना है तो मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू होती है तो माइनस इनफाइनाइट टू m f ऑफ x dx, और मिडल वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी की जो लाइन होती है 0 से लेकर 1 तक, मिडल में कौन सी वैल्यू आएगी 1/2, तो ये कौन सी वैल्यू है 1/2 माइनस इंफिनिटी टू m f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1/2। अब f x dx जो आपको यहाँ पे दिया है उसको इंटीग्रेट करो, फिर ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/λ log 2। ये वैल्यू यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा, राइट। तो टोटल 5 कॉन्स्टेंट्स थे। फर्स्ट था मीन 1/λ, वेरिएंस 1/λ², SD 1/λ, फिर मोड तो x इक्वल टू 0 के लिए fx क्या है मैक्सिमम, एंड मीडियन इज 1/λ log 2, राइट। एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं। तो इसी के बेस पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x is equal to 1/5 e raised to minus x/5 when x greater than 0 it is equal to 0 and otherwise। तो find p x greater than 5, p 3 less than x less than or equal to 6 and mean and variance। तो टोटल 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है एग्जाम्पल में। तो अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है वो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको जो fx दिया है, तो fx आपको दिया है वो देखो और ये वाला fx देखो, तो दोनों की वैल्यू सेम जैसे लिख रही है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आपको दे दी है। तो लैम्डा क्या होगा आपका 1/5 लैम्डा e रेज़ टू माइनस लैम्डा x। तो आप एग्जाम में ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें आपको कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, बाइनोमियल करना है, नॉर्मल करना है, राइट। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है और लैम्डा हमें दे दिया है, तो हियर लैम्डा इज इक्वल टू 1/5 एंड जो f ऑफ x है वो है 1/5 e raised to minus x/5 for x greater than 0। नाउ फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे p एट x greater than 5। तो प्रोबेबिलिटी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ x dx होता है, बट हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कहां से, x की वैल्यू है 5 टू ग्रेटर देन, तो 5 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx। fx हमारा क्या है 1/5 e raised to minus x/5 dx, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब 1/5 तो क्या है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेते हैं। e raised to minus x/5 का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x क्या होगा e raised to minus x, और माइनस x का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, बट कहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आएगा -1 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या होता है माइनस e raised to minus x। तो e raised to minus x/5 का होगा e raised to minus x/5 और यहाँ पे नीचे आएगा -1/5। वहां पे x ही था तो उसका कोफिशिएंट था -1, उसको नीचे लिया था। यहाँ पे x के साथ कौन है -1/5, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा -1/5। लिमिट है 5 से लेकर इनफाइनाइट। अब ये 1/5 और ये 1/5 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब इसकी जरूरत नहीं तो इसको रफ कर दे। p
एट x ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 5 में एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे, तो ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट बाय 5 क्या होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट को 5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइट, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई रेस टू एक्स की जगह पे क्या आएगा 5, बट नीचे भी क्या है 5, तो 5 बाय 5 क्या हो जाएगा 1, तो और माइनस साइन ऐसे ही रहेगी, तो माइनस ई रेस टू माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो माइनस को अंडर मल्टीप्लाई करने से पहले ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू, तो ये होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, राइट। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, 0 माइनस ई रेस टू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस 1 वो हो जाएगा 1 बाय ई, और 1 बाय ई की जो वैल्यू है वो अगर आप कैलसी से फाइंड करोगे 1 अपॉन 2.718, तो वो वैल्यू मिल रही है 0.3679। आप 1 बाय ई आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, और कैलसी से फाइंड करोगे ऐसे तो भी चलेगा, राइट। दोनों आंसर राइट। अब सेकेंड फाइंड करते हैं, तो सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 3 to 6। तो सेकेंड आंसर p at 3 less than or equal to x less than or equal to 6। तो इंटीग्रेशन बिटवीन 3 to 6, सेम फॉर्मूला, सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो रही है, f of x dx, बट f x की वैल्यू है 1 by 5 e raised to minus x by 5 dx। अब आपकी सिर्फ लिमिट चेंज हुई है, एफ एक्स तो सेम है, तो इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 1 बाई 5 ई रेस टू माइनस एक्स बाई 5 अपॉन माइनस 1 बाई 5, 3 to 6, 1 बाई 5 1 बाई 5 कैंसिल, तो यहां तक का सेम रहेगा। अब लिमिट रखने के बाद जो मिलेगा वो चेंज होगा, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डिफरेंट है। तो अब लिमिट रखते और फिर आंसर फाइंड करते। तो p बिटवीन 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, एक बार x की जगह पे 6 रखेंगे, दूसरी बार 3 रखेंगे, तो e रेस टू माइनस 6 बाई 5 माइनस e रेस टू माइनस 3 बाई 5, राइट। ऐसा होगा, अपर लिमिट एक बार x की जगह 6 रखा और दूसरी बार x की जगह 3 रखा, माइनस को अंडर मल्टीप्लाई करते तो e रेस टू माइनस 3 बाई 5, ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो इतना आंसर मिल रहा है। अब आप इसको कैलसी से फाइंड करना चाहो तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो मैं लिख रही हूँ। तो p बिटवीन 3 to 6 इज ए 0.2676, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी बिटवीन 3 to 6। देन थर्ड वन आपको क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन की फॉर्मूला अभी मैंने रख की है, मीन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट फॉर्मूला थी, क्या थी 1 बाई लेमडा। तो हमारा जो लेमडा है वो क्या है 1 बाई 5, तो 1 बाई लेमडा मीन्स 1 अपॉन 1 बाई 5, तो वो कितना होगा 5। तो मीन इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 5। एंड सेकेंड वन, उसके बाद वाला क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस की फॉर्मूला क्या थी, वेरिएंस ऑफ x इज 1 बाय लेमडा स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 बाय 5 स्क्वायर कितना होगा 25। तो वेरिएंस ऑफ x इज 25। तो टोटल 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। फर्स्ट है p एट x ग्रेटर देन 5, वो मिल गया 0.3679। सेकेंड वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो मिली 0.2676। थर्ड वन मीन फाइंड करना था, वो मिल गया 5। एंड लास्ट वन वेरिएंस ऑफ x, वो मिल गया 25। अब ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते, तो सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट करते।
सम में इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो सम है उसमें आपको ऑलरेडी इंडिकेशन दे दी है कि आपको कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे दिया है x इज रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा। एंड आपको एक यहाँ पे इक्वालिटी दी है, इक्वालिटी p एट x लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p एट x ग्रेटर देन 1, देन फाइंड वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, उसका यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x उसकी डेफिनेशन क्या थी, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा। तो ये वाले रिलेशन से हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा। अगर एक बार हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो हम वेरिएंस ऑफ x इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सम। सॉल्यूशन here x is a random variable which follows an exponential distribution. Right? तो fx क्या होगा, fx is equal to lambda e raised to minus lambda x for x greater than 0 and other value के लिए वो क्या हो जाएगा, 0। तो fx को लेके हम ये वाले रिलेशन से प्रूव करेंगे कि वेरिएंस ऑफ x हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या है। अब p एट x लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p एट x ग्रेटर देन 1। अब जब मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था उस टाइम पे सिखाया था कि जब भी x लेस देन इक्वल टू 1 तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस p एट x ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो आपका ऐसे बेल शेप कर्व था तो उसमें हमें अगर 0 से 1, यहाँ पे 0 है बीच में और यहाँ पे 1 है, -1 है, तो आपको यहाँ से यहाँ जाना हो या यहाँ से यहाँ जाना हो, उसके आगे की वैल्यू, ये वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करते थे, 1 टू इनफाइनाइट, तो हम जो नोन वैल्यू है उसको करते थे, राइट, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि लेस देन और इक्वल टू 1, बट हमारे पास ऑलरेडी p x ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये जो दो अननोन वैल्यू है उसको एक अननोन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते। और p x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है कि इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट fx dx, राइट। तो दोनों साइड से हमें इंटीग्रेट करना पड़े, इससे अच्छा है कि एक ही वैल्यू को इंटीग्रेट करें तो इजीली हमें लैम्डा मिल जाए। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि p x लेस देन इक्वल टू 1, उसका मतलब क्या हुआ, 1 में से जो x ग्रेटर देन वाली जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 की इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक रिलेशन मिलेगा, तो इसको हम इस साइड ले लें तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम p एट x ग्रेटर देन 1, तो p एट x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, राइट। अब ये जो रिलेशन है उसका यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा। तो इसकी फॉर्मूला जैसे हमने अभी लास्ट सम में फाइंड किया p एट x ग्रेटर देन 3, सेम वैसे ही यहाँ पे आंसर दे दिया। तो हमें वहां पे क्या था, लैम्डा नोन था, यहाँ पे लैम्डा अननोन है, बट आपके पास आंसर है तो आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1/2। अब fx की वैल्यू आपको पता है, fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने लिखी है लैम्डा इज टू माइनस लैम्डा x, जो हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट लैम्डा e रेज टू माइनस लैम्डा x dx, fx हमने ऑलरेडी लिख लिया इज इक्वल टू 1/2। अब जो लैम्डा है वो तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर रख सकते, वेरिएबल है वो है e रेज टू माइनस लैम्डा x, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो e रेज टू माइनस लैम्डा x अपॉन माइनस लैम्डा x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में,
तो क्या आएगा माइनस लेमडा, लिमिट आएगी 1 to इनफाइनाइट, आंसर है 1/2। अब लेमडा लेमडा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस e रेज टू माइनस लेमडा एक्स 1 to इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/2। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, x की जगह पे वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट, वो लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो e रेज टू माइनस इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट e रेज टू माइनस लेमडा x इज ए 1, बट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज रहेगा, तो e रेज टू माइनस लेमडा इट इज इक्वल टू 1/2। अब e रेज टू माइनस इनफाइनाइट, अभी मैंने समझाया था कि e रेज टू माइनस इनफाइनाइट इज ए 1/1 e रेज टू इनफाइनाइट मीन्स 1/1 इनफाइनाइट विच इज टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस e रेज टू माइनस लेमडा इट इज इक्वल टू 1/2। अब माइनस को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस e रेज टू माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1/2। इसका मीनिंग होगा 1/1 e रेज टू लेमडा इज 1/2, तो e रेज टू लेमडा की वैल्यू कितनी होगी 2, राइट। अब लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो लेमडा क्या मिलेगा log 2 बेस e, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। लेमडा हमें मिल गया, तो मैंने आपको बताया कि पूरे सम में हमें वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा लेमडा। वेरिएंस ऑफ x मिल गया तो इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हो। वेरिएंस ऑफ x इज 1/λ², बट आपका लेमडा कितना है log 2 बेस e, तो आंसर क्या होगा 1/log 2 बेस e होल स्क्वायर। आप इसको वैल्यू में फाइंड करना चाहो तो भी कर सकते हो। log 2 बेस e इज 0.3010, उसका होल स्क्वायर कर दो तो आपको पॉइंट में आंसर भी मिल जाएगा, राइट। तो ये थे 2 सम। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी के सम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो।